हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स मॉडल पेपर 2022 का सेट 1 का पार्ट 2 हल करेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यह द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान होगा। तो इस समीकरण का एक मूल 3 है, इसका मतलब एक मूल 3 है तो इस समीकरण को ये संतुष्ट करेगा, इसमें रखना है हमें। तो हल करते हैं यहां से। समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करना है, हमें मूल एक 3 है तो x बराबर हमको 3 रखना है। ठीक, x बराबर इस समीकरण में 3 रखना है हमको। तो रख देते हैं यहाँ पर 3 की 2 माइनस 2 के है गुणे यहाँ पर 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 की 2 3 त्रिका 9 और ये हो जाएगा 2 3 6 के माइनस 6 बराबर 0। 9 से 6 निकल जाएगा, इसके साथ तो के जुड़ा हुआ है। जब चर राशि किसी के साथ जुड़ी होती है तो वो चर के साथ ही घटती जुड़ती है। तो 9 से 6 निकल गया 3 और माइनस 6 के है यहाँ पर बराबर 0। ठीक, तो अब के का मान निकालना, तो के को इधर रखेंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस 6 के बराबर 0 है, इधर प्लस 3 है तो उधर बराबर में जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 6 के बराबर 0 से 3 घट जाएगा, वही माइनस 3 बचेगा। अब माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो के बराबर, इसलिए के बराबर क्या आ जाएगा 3/6। कट कर देंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, तो के का मान हमारे पास कितना निकल आया है 1/2। के का मान निकल आया 1/2। तो विकल्प हमारा पहला सही, इस पर आप बोला करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 का खा दिया है 2 tan स्क्वायर 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। ये चार विकल्प दिए गए 1/3 1/2 1/√3 1/√2। ठीक, तो इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो हमारा जो मान दिया है 2 tan स्क्वायर 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो इसको हल करेंगे। तो दो तो है ही हमारे पास। tan 30 अंश का मान जब सारणी में देखेंगे तो होता है 1/√3, पावर 2 लगी लगा देंगे 1 प्लस है। tan 30 का मान फिर वही 1/√3, पावर 2 इस पे भी लगा देंगे बराबर 2 है गुणे 1 की पावर 2 मतलब 1 1 कम 1, और जब रूट की पावर 2 है तो रूट हट जाएगा बटे 1 प्लस 1 1 कम 1 बटा इसमें भी रूट हट जाएगा, तो केवल 3 आ जाएगा। ये बटा में तो इसके बटा 1 कर सकते हैं, इसी तरह इसके बटा भी 1 कर सकते हैं। तो हल कर लेंगे 3 दूनी 6 प्लस 1 1 कम, अच्छा गुणा है ये तो इसमें ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, बटा करना नहीं है। 2 1 कम 2 और बटा 2 1 कम 2/3 पूरे बटा इसका कैंची गुणा करेंगे 3 1 कम 3 प्लस 1 1 कम 1 और बटा 3 1 कम 3। अब बटा बटा 3 कट जाएगा, बराबर हमारे पास कितना मान बचा, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 3 में जुड़ जाएगा 4, कट कर देंगे 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो हमारा मान निकल कर आएगा 1/2। तो इसका मतलब विकल्प हमारा भी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है तो उनका भार होगा। ये इसके विकल्प दिए गए हैं। तो 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य है तो भार ज्ञात करना है, तो सूत्र हमारा होगा, यहां पे लिखेंगे 10 व्यक्तियों का भार बराबर क्या होता है समांतर माध्य और गुणे संख्या। सिंपल सा फार्मूला,
कि व्यक्तियों का भार 10 हो चाहे 15 हो चाहे जितने व्यक्तियों का भार अगर निकालना है तो समांतर माध्य को संख्या से गुणा करना है। तो समांतर माध्य हमारा दिया गया है 45.6 गुणे संख्या हमारी कितनी है 10 व्यक्तियों की, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 45.6 को जब 10 से गुणा करेंगे आएगा 4560, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 0 कट जाएगा तो आएगा 456। ये हमारा आंसर, इसका मतलब विकल्प हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 प्लस 15 है। क्या चीज है? अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, कोई नहीं। तो इसको भी हल करेंगे हम। तो हमारा जो मान दिया गया है वो क्या है 7 11 गुणे 13 गुणे 15 प्लस 15। तो इसको हल करना है हमें। तो बराबर, अब इसमें देखिए तरीका क्या है हल करने का। जितनी संख्याएं गुणा में दी गई हैं ये सब एक परिवार है इनका, और प्लस के जो बात दी गई उसका दूसरा परिवार है। तो इन दोनों में हमें सबसे पहले क्या करना है कि देखेंगे कोई कॉमन मिलता है या नहीं। तो कॉमन देखेंगे, इधर 15 इधर 15, तो 15 मिल गया कॉमन। कॉमन के बाद ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे बच गया 7 गुणे 11 गुणे 13, इधर 15 निकल गया प्लस इधर 15 निकल गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। 15 है ही है, इसको गुणा कर लेंगे 11 सती 77, 77 को 13 से गुणा करेंगे, 77 को 13 से गुणा कर लेंगे तो 13 सती 91 का 1 और 13 सती 91 और 9 100, कितना आ जाएगा 1001 और प्लस 1 तो है ही है इधर, तो 15 है ही है। 1001 में 1 जोड़ देंगे तो 1000 कितना आएगा 2। अब देख लेंगे कि जब विषम संख्या यहाँ सम संख्या है, विषम संख्या को सम संख्या से अगर गुणा कर देंगे तो हमेशा सम संख्या निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? हमारा अंतिम पद सम है, इसलिए सम विषम का जब गुणा होगा तो सम संख्या निकल कर आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा जो बहुपद है उसको हम पहले लिख लेंगे। बहुपद हमारा दिया गया है x² प्लस 5x प्लस 8। ठीक, तो अब इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग हमें निकालना है। तो इस समीकरण जो बहुपद हमारा है इसकी तुलना करेंगे। बहुपद की तुलना, एक समीकरण होता है तुलना करने वाला ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो तुलना करेंगे, a के ऊपर कोई पद अंक नहीं है तो a बराबर 1 हो जाएगा, b के ऊपर 5 है तो b के बराबर 5 हो जाएगा, c के ऊपर अंक है 8 तो c बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग, दो मूल दिए गए हैं, कह रहे अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है यानी मूलों का योग हमें निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है -b/a। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा कहे या मूलों का योग कहे -b/a होता है। तो -b कितना है मेरे पास? b है 5 और बटा a कितना है मेरे पास? a है 1, तो 1 से मतलब नहीं, बटा में 5 आएगा, ये मान आएगा। तो इसका मतलब विकल्प नंबर बी हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा दिया गया कि दो ये चर समीकरण दिए गए हैं, दो चर वाले, कह रहे एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसको हम ऐसे सिंपल में लगा देते हैं, दोनों समीकरण को हल करेंगे, एक्स वाई का मान हम निकालेंगे। तो हमारा समीकरण पहला है 2x - 3y
बराबर 1, समीकरण 1 हो गया। दूसरा है x प्लस 3y बराबर 5, समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो विलोपन विधि में हम y को कट करना चाहते हैं तो ये देखेंगे y 3y यहाँ 3y यहाँ, एक प्लस एक माइनस जोड़ने पर ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा, जोड़ने पर। तो 2x में 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 3x, 5 में 1 जुड़ गया 6, x बराबर 6/3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना निकल आया 2। x का मान हमने निकाल लिया 2। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखोगे तो y का मान निकल आएगा। तो चलते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना मेरे पास, x प्लस 3y बराबर 5। x के जगह पर हमने कितना निकाला 2, तो यहाँ पर रख देंगे प्लस 3y बराबर 5। तो 3y बराबर 5, भाई y को निकालना है तो सबको उधर पक्षांतर करना है। तो 2 इधर प्लस में था तो उधर गया तो किस में पहुंचा, माइनस में। तो 3y बराबर 5 से 2 निकल गया 3, तो y बराबर 3 और इधर गुणे में 3 था तो इधर बटा में आ गया, 3 एकम y का मान कितना निकल आया 1। तो हमारे दो मान निकल आए, x बराबर 2 और y बराबर 1। इसमें देखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा सेकंड नंबर सही आया। वैसे ऑप्शन दोनों लिख गए हैं, यहाँ पर 1/3 कर देते हैं। ठीक।